बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट आसिफ नदीम कानून दान लॉ अकेडमी एंड A to Z टैक्स कंसल्टेंट से जी आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिज़नेस इंडिविजुअल और एक सिंपल इंडिविजुअल जो है उन दोनों में फ़र्क क्या है और उन दोनों का एनटीएन बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें और कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी तभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैं पहले आपको बताता हूं कि बिज़नेस इंडिविजुअल जो है ये क्या होता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बिज़नेस इंडिविजुअल जो है एक बिज़नेस इंडिविजुअल है और दूसरा है हमारे पास सिंपल इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि पहले से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इंडिविजुअल पर्सन क्या एनटीएन या इंडिविजुअल पर्सन कौन होता है। इंडिविजुअल पर्सन वो होता है कि जो बंदा जॉब करता है, कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सिंपल इंडिविजुअल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, और जो बंदा कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है, ठीक है, या अपना कोई छोटा मोटा का जो कारोबार करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बिज़नेस इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये है। अब मैं इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सिंपल इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमें सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट ये है कि आपके पास CNIC होना चाहिए, यानी कि उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए बंदे का जिसका आपने एनटीएन बनाना है। ठीक है, उसके फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से वो एक एक तस्वीर हो या कॉपी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके अलावा आपके पास उस बंदे का ईमेल होना चाहिए, ईमेल एड्रेस जो चलता हो। एंड थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि उस बंदे का आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं कि जो कि आपके पास बिज़नेस एक सिंपल जो इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके लिए उसके एनटीएन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड अगला जो नेक्स्ट जो है वो है कि बिज़नेस इंडिविजुअल जो है उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए फ़र्स्ट तीन चीज़ें तो सेम है कि आपके पास उसका CNIC होना चाहिए, फ्रंट बैक से उसका ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो उसके अलावा फिर आपके पास आप क्योंकि बिज़नेस इंडिविजुअल है तो जो वो बिज़नेस करता है, जो काम करता है, तो उसका नेम आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। उसका अगर लेटर हेड है तो लेटर हेड उस बंदे से ले लें, या अगर उसके पास कोई विजिटिंग कार्ड है तो वो ले लें। उसके अलावा जो बिज़नेस वो करता है उसका एड्रेस क्या है, वो किस जगह पर लोकेशन है उसकी। ठीक है, तो उसका एड्रेस आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। फिर जो उसके बिज़नेस का एड्रेस है, ठीक है, उसका यूटिलिटी बिल आपके पास होना चाहिए, उसका यूटिलिटी बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर तो वो जहाँ पे वो बिज़नेस करता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो उसने उसके रेंट पे ली हुई है। ठीक है, तो फिर उसका रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। उस बंदे से आप बोलें कि वो आपको रेंट एग्रीमेंट उसका प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अगर रेंट पे नहीं है और उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई किसी बंदे ने कोई शॉप बनाई होती है तो वो शॉप ज़ाहिर कुछ लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर ही जो शॉप ओपन कर लेते हैं, तो उसके मतलब वो मालिक होता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का खुद अगर मालिक है तो फिर उसकी ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे वो फर्द होती है, कोई इस तरह कोई चीज़ होनी चाहिए तो जो कि आप साथ अटैचमेंट कर सकें, क्योंकि जब आप बिज़नेस को ऐड करेंगे उसके साथ आपने अटैचमेंट करनी होती हैं। ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं एक एनटीएन बनाने के लिए, सिंपल पर इंडिविजुअल पर्सन के लिए और बिज़नेस इंडिविजुअल पर्सन दोनों के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है ना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि नेक्स्ट हम आपके लिए वीडियो जो वो इम्प्रूव कर सकें और इसको मज़ीद आसान बना सकें। जी अस्सलाम वालेकुम।